हाय एवरीवन, सो मैं हूं भानु बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप आज ही मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रेसलेट फॉर्म है, रिंग फॉर्म, पेंडेंट फॉर्म, ट्री फॉर्म, पिरामिड फॉर्म, क्लस्टर फॉर्म, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इन्हें ऑर्डर करने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइस। ठीक है, मैं कभी कमेंट्स में अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, आपको खुद मैं पहले से खुद आपको डायरेक्ट मैसेज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर किसी तरह से आपको ऐसे डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, कमेंट्स में नंबर कोई शेयर कर रहा है, तो प्लीज उन लोगों से अलर्ट रहें। ठीक है, अलर्ट रहने की जरूरत है आपको। ओके, सो आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो आपने अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार। लेट अस प्रे नाउ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स। ओके, दोबारा से शफल करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज मेरे व्यूअर्स को क्लियर मैसेजेस दें। बॉटम में यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। सेकेंड हम देख लेते हैं 9 ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटाकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर एंड बॉटम ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, काफी सारे कार्ड्स आए हैं आज हमारे पास, काफी क्लैरिटी हमें मिलने वाली है। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके कोई भी जोडिएक साइन हो सकता है। ऑल 12 जोडिएक साइंस रीडिंग रहती है ये हमेशा। ठीक है, और यहाँ पर भी सारे जोडिएक साइंस आए हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे जोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। ऑल 12 जोडिएक साइंस। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ। देखो, सबसे पहले ना इस चीज को आपको समझना होगा। देखो, 9 ऑफ कप की भी एनर्जी आई है गाइस, एंड मेजर में यहाँ पर एम्परर की ही एनर्जी है। ठीक है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ, जहां पर आप मतलब देखो, ये चीज में आपको समझने की जरूरत है कि आप एक सेल्फ कंट्रोल के साथ, ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपके अंदर लेट गो हो, ठीक है, ये 2 चीजों के साथ आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकते हो, कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन कोई सी नार्सिसिस्ट से कम नहीं है। ठीक है, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टबर्न, फिक्स्ड माइंडसेट का रहा है और इसने बहुत कंट्रोल करा है। आपको हमेशा अपनी मर्जी से ही चलाने की कोशिश करी है। आपकी गलती नहीं भी होती थी ना, तो भी माफी आपको ही मांगनी पड़ती थी इनके सामने। ठीक है, बहुत फिक्स माइंडसेट के हैं आपके पार्टनर। ये समझ चुके थे आपके सॉफ्ट स्पॉट को, यानी कैसे आपको झुकाया जा सकता है, क्या है आपकी वीकनेस, उस चीज को ये बहुत अच्छे से समझ चुके थे। और इन्होंने कभी अपनी वीकनेस आपको नहीं दिखाई, कभी अपनी वीकनेस का फायदा इन्होंने आपको नहीं उठाने दिया, लेकिन इन्होंने हमेशा आपकी वीकनेस का फायदा उठाया है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बिल्कुल किसी नार्सिसिस्ट से कम नहीं है, और इस पर्सन से डील करना मतलब लिटरली बहुत टफ है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो इनकी एनर्जी देख रही हूँ, बहुत क्लेवर है, मैनिपुलेटर है, एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर है। ये झूठ बोलने की भी कहीं ना कहीं इनको आदत है, चीजों को हाइड कर जाते हैं, चीजों को छुपा देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनके अंदर है ना, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। वो चीज इनके अंदर यहाँ पर है।
ठीक है, जहां पर इस व्यक्ति को पता है कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करा जा सकता है। तो इन चीजों के बलबूते पर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करा है, आपको बहुत ज्यादा लाइक अपने पीछे पीछे भगाया है, चेस करवाया आपसे। ठीक है, ये जैसे ही आपको कहते थे ना कि भाई ठीक है ब्रेकअप, ठीक है मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, वहीं पर आप जो हो पागल हो जाते थे, आपका दिमाग घूम जाता था, आप लिटरली ये सोचने लगते थे कि भाई अब आपका क्या होगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ को एक मिनट भी इनके बिना इमेजिन नहीं कर सकते थे। ये सोचना आप कि आपको इनके बिना जीना पड़ेगा, लिटरली आप ये सोचकर ही पागल हो जाते थे। आप बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हो गए थे अपने पार्टनर के ऊपर, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपका। लेकिन और जो आपकी एनर्जी है ना, आपका अपने इमोशंस के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहा है। ठीक है, और आपने कभी अपनी वैल्यू देखो, इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत रूड भी बिहेव करा है। ठीक है, अपनी बुरी साइड जो एक होती है ना, वो इस व्यक्ति ने आपको दिखाई है। बहुत रूड बिहेवियर इस व्यक्ति ने आपको दिखाया, बहुत परेशान करा, बहुत गंदे तरीके से भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको ट्रीट करा हो। ठीक है, बहुत इंसल्ट भी करी हो। क्यों? क्योंकि ये आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, ये आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, और कभी आपने अपनी वैल्यू, आप भी इनके पीछे इतना भागे हो ना, आपने इतना चेस करा है इस व्यक्ति को कि कभी आपने इन्हें मौका ही नहीं दिया कि व्यक्ति आपकी वैल्यू को समझे। आपने अपनी वैल्यू कभी इनके सामने क्रिएट ही नहीं करी। समझ रहे हो इस चीज को कि आपने कभी अपनी वैल्यू उनके सामने क्रिएट नहीं करी, और फिर आप ये सोचते हो कि यार इस पर्सन को गिल्ट हो, इस पर्सन को भी फील हो कि इसने क्या गलत करा है आपके साथ, लेकिन आप उसे वो गिल्ट होने भी तो नहीं दे रहे हो, आप उसे उस तरीके से पछताने भी तो नहीं दे रहे हो। ठीक है, आप हर समय इनको चेस करते रहते हो, हर समय इनको इनको बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रहे हो, तो कैसे ये मिस करेंगे आपको? मिस कब करा जाता है? मिस तब करा जाता है जब एक्चुअली में आप उस व्यक्ति को स्पेस देते हो, टाइम देते हो कि वो आपको मिस कर सके, आपकी कमी जहां पर उस व्यक्ति को फील होती है। लेकिन आप तो कभी इनको अपनी कमी महसूस ही नहीं होने देते हो। गेटिंग? सो ये एनर्जी मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली देख रही हूँ, और आप कहीं ना कहीं अंदर से ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि इस व्यक्ति को इसका कर्मा मिले। ठीक है, इनको कर्मा मिले, इनका कर्मा इनको पे बैक करे, आप लिटरली ये चाहते हो, और ऐसा होगा भी, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर की लाइफ में थ्री पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन की एंट्री उनकी लाइफ में हो सकती है, और वो थर्ड पार्टी भी इनको उसी तरीके से कंट्रोल करने वाली है, ये थर्ड पार्टी भी उनको उसी तरीके से नचाने वाली है, उसी तरीके से मैनिपुलेट करने वाली है जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ बिहेव करा है, और तब इन्हें समझ में आएगी कि आपको कितना बुरा महसूस हुआ। ठीक है, तो इनका डेफिनेटली इनका कर्मा इनको पे बैक करेगा, डेफिनेटली करेगा, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना। अच्छा, अब आपके लिए एक और चीज यहाँ पर निकल कर आई है, 9 ऑफ कप्स, जो कि इस चीज को शो कर रहा है कि आपके अंदर ना अभी खुद ही क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, आप ना एक क्लियर क्लैरिटी में आओ, एक क्लियर माइंडसेट लेकर आओ कि आप मैनिफेस्ट करना क्या चाहते हो। ठीक है, आपको पता ही नहीं कि आपको मैनिफेस्ट क्या करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, क्या मैनिफेस्ट करना है आपको नहीं पता, आप खुद ही क्लियर नहीं हो। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहे हैं जहां पर खुद ही क्लियर नहीं हो आप। तो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, 9 ऑफ कप आपको वो एनर्जी कह रहा है कि आपको उस एनर्जी में आना होगा, आपको उस माइंडसेट में आना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उनके साथ शादी, आप इनके साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म फ्यूचर, बच्चे, इनकी फैमिली के साथ रहना। ठीक है, सो उस एनर्जी में आओ, उस एनर्जी को रोज फील करा करो कि हाँ मैं ऐसा कर रही हूँ। ठीक है, या मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा हो रहा है। ठीक है, उस एनर्जी को रोज फील करा करो, स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करो, क्लैरिटी में आओ। ये एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब क्या है ना, आपको लिटरली क्या जरूरत है ना, आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि ये पर्सन ना खुद आपके पीछे आए। ठीक है, ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप ना अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बना ही नहीं रहे हो, आपको इन्हें अट्रैक्ट करना है, और आप क्या कर रहे हो, आप इन्हें चेस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते निभाने के लिए आपको झुकना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, रिश्ते निभाने के लिए झुका जाता है, लेकिन वहां झुका जाता है जहां पर सामने वाला भी झुक रहा हो, सामने वाले भी कहीं ना कहीं उस रिश्ते की मायने को समझ रहा हो, उस रिश्ते की कदर कर रहा हो। ठीक है, तो आप इतना ज्यादा झुक रहे हो ना कि आप झुकते ही जा रहे हो फिर। ठीक है, और सामने वाला उसे आपकी कमजोरी समझ रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। तो आपको इन्हें अट्रैक्ट करना है, लेकिन आप इन्हें अट्रैक्ट करने के बजाय आप तो चेस करने में लगे हुए हो। तो अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बना लो, अपना इतना सेल्फ लव में आ जाओ। ठीक है, और लेट गो कर दो, इस व्यक्ति को लेट गो कर दो, जाने दो, अगर इसे जाना है आएगा, आपके पास ही आएगा अगर आपकी डेस्टिनी में है तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सेल्फ लव के अंदर आना है। जब तक आप इस सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं आ जाते हो, ठीक है, तब तक आप इसे अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बना लो कि इस पर्सन को पछतावा हो इस चीज का कि इसने किसे खो दिया, इस पर्सन ने किसको गवा दिया।
ठीक है, तो इस चीज की जरूरत है आपको करने की। और कुछ लोगों के लिए मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि आप ऐसा कर भी रहे हो। ठीक है, यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ, यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ लव। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट की एनर्जी है, जहां पर आपको ये कार्ड यही एनर्जी दे रहा है कि आपको इस एनर्जी में आना है, आपको खुद पर इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने करियर पर वर्क करो, इतना मतलब अपने करियर में ग्रोथ हासिल कर लो, इतने सक्सेसफुल हो जाओ, इतने ब्यूटीफुल हो जाओ, या फिर इतने सक्सेसफुल हो जाओ, या इतना कुछ अर्न कर लो अपनी लाइफ में कि इस पर्सन को कल को पछतावा हो कि भैया किसको खो दिया ये मैंने। ठीक है, ये पर्सन, अपनी तड़प मत दिखाओ उस व्यक्ति को। आप तो तड़प दिखा दिखा कर उस व्यक्ति के तो ईगो को फीड कर रहे हो आप। ठीक है, उसको ऐसे लग रहा है कि हाँ मैं कितना स्पेशल हूं, देखो वो मेरे लिए रो रही है या वो मेरे लिए रो रहा है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है आपको लेकर। आप इतना ज्यादा उन्हें चेस कर रहे हो, क्योंकि यहां पर मैं देख रही हूं कि व्यक्ति की तरफ से अभी तक आपको कोई एफर्ट, कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। अभी तक ये व्यक्ति मुंह घुमाकर खड़े हुए हैं, पीठ दिखा रहे हैं यहाँ पर भी। ठीक है, अभी तक कोई एफर्ट, कोई एक्शन आपको इनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आप चाहते हो ना कि मिले, आपको उनकी तरफ से कोई एक्शन देखने को मिले, एफर्ट्स मिले। तो आपको उन्हें एनर्जी नहीं देनी है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप उनके लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हो, बहुत नेगेटिव हो जाते हो उनको लेकर। ठीक है, कि उसने तो मेरे साथ ऐसा करा, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, उसने मुझे ये कहा कि वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। जब भी ये नेगेटिव थॉट्स आए ना, उनको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। जब भी ये नेगेटिव थॉट्स आए ना, आप पॉजिटिव सोचना है आपको। कोई तो वक्त था जहां पर ये व्यक्ति एफर्ट डाल रहा था इस रिलेशनशिप में, आपको स्पेशल फील करवा रहा था, आपको अप्रिशिएट कर रहा था, लव बॉम्बिंग कर रहा था। ठीक है, आपको उन पलों को याद करना है, आपको पॉजिटिव होना है। ठीक है, आप क्या हो रहे हो, आप उल्टा कर रहे हो, आप नेगेटिव हो रहे हो उस पर्सन के लिए। ठीक है, सो आप अगर जब भी अब नेगेटिव थॉट आते हैं तो उनको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करो। एक बहुत बड़ी बात है कि एक्चुअली में बहुत बड़ी बात है जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, कि आप बिल्कुल, जब आप नेगेटिव होते हो ना, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। आप जरा से भी अपने उन नेगेटिव थॉट्स को जब आप पॉजिटिव कर लेते हो ना, आप खुद देखोगे गाइस कि आपका डिप्रेशन, आपकी एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस सब खत्म हो जाएगा। बस आपको नेगेटिव ना सोचकर आपको पॉजिटिव सोचना शुरू करना है। नेक्स्ट टाइम जब भी डिप्रेशन हो, जब भी एंग्जाइटी हो ना, ये ट्राई करना। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स को उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो, हर नेगेटिव थॉट को हर पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो, लिखो। ठीक है, यू योरसेल्फ विल सी कि आप उन चीजों को फिर से मैनिफेस्ट करोगे, उन पलों को आप फिर से जी सकते हो अपने पार्टनर के साथ। जो पल आप मिस करते हो कि हाँ अब ये टाइम नहीं रहा, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आप उन पलों को फिर से जी पाओगे। ठीक है, बिल्कुल जी पाओगे, तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है। ये पर्सन ने कह दिया ब्रेकअप का मतलब एक्चुअली नहीं होता है ब्रेकअप, क्योंकि यहाँ पर चीजें एंड नहीं हुई है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर, और क्वीन ऑफ पेंटिकल है, माय फेवरेट कार्ड। ठीक है, जहां पर इट्स अ वेरी, मतलब ये इस तरीके का कार्ड है जहां बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव, मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ ना, मुझे इस कार्ड के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव दिखता है। ठीक है, जहां पर ये लेडी जो बैठी हुई है ना, इसके अंदर कितना सेल्फ लव है, ये टोटली रिलैक्स है, पेशेंस की एनर्जी में है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, नेचर में है, और कहीं ना कहीं से सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब है। ठीक है, हैप्पीनेस सीख कर रही है। आपको इसी वाइब्रेशंस में आना है, इसी तरीके से पॉजिटिव होना है, इतना सेल्फ लव में आ जाओ, पीस, काम, हार्मनी, कोऑपरेशन की एनर्जी में आपको आ जाना है। इस एनर्जी में आपको मैनिफेस्ट करनी है ये एनर्जी। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, सक्सेस, ग्रोथ, एवरीथिंग इज देयर। इस एक कार्ड में वो सब कुछ है, सेल्फ लव भी है, ग्रोथ भी है, सक्सेस भी है। ठीक है, रिलैक्स एनर्जी भी है, हार्मनी भी है, कॉपरेशन भी है, एवरीथिंग, पीस ऑफ माइंड है, पीस ऑफ हार्ट है, कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन नहीं है, एवरीथिंग। एक सिंगल कार्ड में वो सब कुछ है। यही एनर्जी आपको मैनिफेस्ट करनी है। चलिए और भी चेक आउट करते हैं विद दिस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज क्लियर गाइडेंस दे मेरे व्यूअर्स को। एम्परर, फर्स्ट इज द एम्परर। एम्परर की एनर्जी आप देख रहे हो 2 टाइम रिपीट्स हो रही है। ठीक है, चेरॉइड है यहाँ पर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स,
10 of Pentacles, okay. Ace of Swords, King of Cups, Hanged Man, ठीक है. 8 ऑफ कप्स. जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, लिटरली मैं उनकी एनर्जी ऐसी देख रही हूँ. यहाँ पर आप देख रहे हो ना, हैंग्ड मैन की एनर्जी आ गई, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई. पहले तो ये सोचना बंद करो कि वो आपके बिना खुश है, ठीक है, क्योंकि उनकी ना अंदर से ये हालत है, ठीक है, अंदर से इतने दुखी और परेशान से नजर आ रहे हैं. मे बी अभी किसी तरीके का फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी आपके पार्टनर डील कर रहे हैं. इनको आपसे बहुत बेनिफिट्स थे, ठीक है, आपने बहुत मदद करी है शख्स की, हर कदम पर आपने इनके साथ खड़े हुए थे, फाइनेंशियल हेल्प करी है, इमोशनल सपोर्ट आपने दिया है. अगर पास्ट में कोई रिलेशनशिप था जिससे ये हील नहीं हो पा रहे थे, तो आपने वहां पर भी इनको इमोशनल सपोर्ट दिया और आपने इनको हील कर होने में हेल्प करी है. सो ओवरऑल मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने बहुत सपोर्ट करा है अपने पार्टनर को, ये लिटरली बहुत ज्यादा सपोर्ट आपने दिया है उन्हें. और आज ऐसी सिचुएशन है जहां पर इन्होंने खुद आपको ही स्टक कर कर रख दिया है, जहां पर आप खुद स्टक हो. आप कोशिश करते हो मूव ऑन करने की, नहीं कर पाते हो. आपके पार्टनर की भी ऐसी ही हालत है जहां पर वो भी कोशिश करते हैं मूव ऑन करने की, नहीं कर पाते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले मैं यही कह रही हूँ कि ये सोचना बंद करो कि वो पर्सन आपके बिना खुश है. नहीं, उनकी ये हालत है आपके बिना. हो सकता है किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से, बैक पेन से भी आपके पार्टनर, माइग्रेन, इन चीजों से भी कहीं ना कहीं गुजर रहे हों आपके पार्टनर. या फिर मैं इनकी ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर जैसे इन्होंने आपको अकेला कर दिया था, आज ये खुद अकेले खड़े हुए हैं. आज इनके साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है इनके आसपास जो इनकी केयर करे, इनको उस तरीके का प्यार दे, सपोर्ट करे इनको. ये बिल्कुल अपने आप को अकेला मान रहे हैं. इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि आपसे इनको कितने बेनिफिट्स थे, आप कितना साथ देते थे, इनको कितना मोटिवेट करते थे, कितना इंस्पायर करते थे. वो सारी चीजें इनको आज याद आ रही हैं. उन्हें साथ ही साथ ये भी चीजें ध्यान में आ रही हैं कि किस तरीके से इन्होंने आपको रुलाया, आपको दुख दिया, आपको हर्ट करा है, पेन दिया है, ठीक है. वो जो पेन इन्होंने आपको दिया है ना, वो हर्ट जिस तरीके से इन्होंने आपको करा है, उस पेन का, उस दर्द का एहसास आज इनको भी हो रहा है. मे बी ये एनर्जी इनको थर्ड पार्टी के थ्रू मिल रही है, या कोई कार्मिक कार्मिक पर्सन के थ्रू इनको ये एनर्जी मिल रही है. जरूरी नहीं है देखो कि अगर उन्होंने आपको रिलेशनशिप में चीट करा है तो उनको भी कोई रिलेशनशिप में ही चीट कर रहा हूं, नहीं. हो सकता है फाइनेंशियली किसी ने उनको चीट करा है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी ने तो उनके पीठ पर खंजर घोंपा है. यानी कोई तो पर्सन है जिन्होंने इनको धोखा दिया है, और ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि व्यक्ति उन्हें कभी धोखा दे सकता है. इस पर्सन पर वो भी विश्वास करते थे पूरे तरीके से, सेम वैसे ही जैसे आप इन पर भरोसा करते थे, वैसे ही ये उस व्यक्ति पर भरोसा करते थे. और इनको इनके कर्मा मिला है, कर्मा पे बैक हुआ है यहाँ पर, ठीक है. जैसे इन्होंने आपको दर्द दिया है ना, आंसू दिए हैं, ठीक है, रोए हो जितना ज्यादा आप इनके लिए, उतना आज ये भी रोते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है. उतने दुख तकलीफ से ये भी गुजर रहे हैं, और लिटरली यही सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत करा तो आपको कितना बुरा लगा होगा, ठीक है. तो इन्हें आपके उस दर्द का एहसास पूरे तरीके से हो रहा है. ये खुद स्टक्ड हैं, डरे हुए हैं कि आपको अप्रोच करें नहीं करें, कहीं आप नहीं सुनोगे इनकी बात, कहीं आप रिजेक्ट कर दोगे. तो उस चीज से भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को घबराहट होती है, और ये फिर पर्सन आपको अप्रोच करने से रुक जाते हैं. यहाँ पर है किंग ऑफ कप की एनर्जी. हाईली इमोशनल है इस समय ये पर्सन के, हाईली इमोशनल है ये पर्सन इस समय आपको लेकर. इतने ज्यादा इमोशन स्ट्रांग है ना इस व्यक्ति के कि ये पर्सन आपके बिना मतलब कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है. और बहुत बहुत रह रहकर इन्हें आपकी याद आ रही है. दिन रात ये व्यक्ति आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, क्लैरिटी सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई क्लियर डिसीजन ये व्यक्ति लेना चाहते हैं. अब ये क्लियर डिसीजन किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, आप इनकी लाइफ में हो या थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, तो इन्हें आपको चुनना चाहिए या थर्ड पार्टी को, ठीक है. या अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को चुन लिया है, ठीक है, तो फिर वहां उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए. और हो सकता है कि आप या करियर, आप या अपनी फैमिली में से इन्हें किसी को चुनना पड़ रहा है, ठीक है. तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लियर डिसीजन लेना चाहते हैं जिससे सब कुछ सही हो जाए. इन्हें पता चल चुका है कि इनके एक डिसीजन पर हर चीज निर्भर करती है, ठीक है. इनके एक डिसीजन पर हर चीज निर्भर करती है. तो अब ये वो डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेंगे, इम्पल्सिव होकर नहीं लेंगे, ठीक है. इनके अंदर मैं वो हिम्मत देख रही हूँ, वो स्ट्रांगनेस देख रही हूँ, ताकि ये उस क्लियर डिसीजन को ले भी पाए.
Okay, let us check more. सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। नीड टाइम टू हील है सबसे पहले। सेकेंड, यू फील लाइक अ होम, नॉट अ राइट टाइम, मदर्स वाउंड, आई एम लीविंग, missing you, twin flames, let the past go, it's on, and bottom में we have energy of jealousy। ठीक है, मैं यहाँ पर भी यही एनर्जी इनकी देख रही हूँ, जहां पर किसी ने तो इनको मैनिपुलेट करा है, किसी ने तो इनके साथ माइंड गेम खेला है, इनके दिमाग को लाइक वो है ना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है। ठीक है, ये उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये उनके कोई फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, और ये कोई ऐसा पर्सन है जो खुश नहीं है आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप से। ठीक है, और ये पर्सन प्रिटेंड जरूर करता है कि ये खुश है आप दोनों के रिलेशनशिप से, बट एक्चुअली में ये पर्सन खुश नहीं है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ कि किसी व्यक्ति ने तो आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर नेगेटिविटी भरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डाउट्स क्रिएट करे हैं। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर आपको भी एक गाइडेंस देना चाहती हूँ कि आप हर किसी से अपने रिलेशनशिप को डिस्कस मत करो। ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन आपके रिलेशनशिप को इविल आई दे रहा है, कौन आपके रिलेशनशिप को नेगेटिविटी दे रहा है। ठीक है, बिकॉज आई कैन सी दैट एनर्जी की कोई तो है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप को नजर लगी है, या फिर आपके रिलेशनशिप पर कुछ करा गया है। बिकॉज कोई है जो खुश नहीं है आपके खुश होने से, आपके रिलेशनशिप से। ठीक है, ये पर्सन शो तो करता है कि ये पर्सन आपका वेल विशर है, पर कोई तो व्यक्ति है जो खुश नहीं है। तो इसलिए अपना, वो कहते हैं ना कि अपना हंसता चेहरा हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, आप जितना ज्यादा अपना हंसता चेहरा लोगों को दिखाओगे ना, लोग उतने ही कहते हैं सड़ेंगे। ठीक है, उतना ही दुखी होंगे कि भाई ये खुश कैसे है ना। ये दुनिया इतना ऐसी है ना, इतने दुखों में बंधी हुई है ना ये दुनिया की, कोई एक भी पर्सन उन्हें खुश नजर आता है ना, तो बहुत जल्दी वो लोग जो होते हैं ना उनसे सड़ जाते हैं कि यार ये खुश कैसे है। ठीक है, इसे सक्सेस कैसे मिल रही है। तो ऐसा ही कुछ मैं आपके साथ देख रही हूँ। आई डोंट नो ये किन लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, बट लिटरली कोई है जो खुश नहीं है आपके रिश्ते से, खुश नहीं है कि आप, वो मे बी जो जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हो ना, ये पर्सन कोई आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हो ना, मे बी या तो वो बहुत रिच है, या तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा हैंडसम है, और लोग लिटरली देखकर जेलस हो रहे हैं कि भाई आपको आपको इतना बेहतरीन पर्सन कैसे मिल गया। ठीक है, आप तो कभी ऐसा पर्सन आप तो डिजर्व करते ही नहीं हो। तो वो कहीं ना कहीं लोग उस चीज से लेकर खुश नहीं है। तो कोई तो है जो इविल आय दे रहा है आपके रिलेशनशिप को। ओके, सो कुछ लोग हैं जो आपके नसीब से भी जल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये व्यक्ति जिस पर्सन से आप लाइक बहुत प्यार करते हो, ठीक है, तो यस वो आपसे बहुत या तो ऊपर है, बहुत अच्छे स्टेटस का है, एंड लोग लिटरली जल रहे हैं आपके नसीब से। तो एक जेलसी की एनर्जी भी यहाँ पर है। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि चीजें यहाँ पर एंड नहीं हुई हैं। ठीक है, ये व्यक्ति आज भी आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ये व्यक्ति फिर आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको अप्रोच इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो कल को इन्हें एफर्ट्स भी डालने होंगे, अपनी फैमिली के अगेंस्ट हो सकता है इन्हें जाना पड़े, या अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट इन्हें जाना पड़े, और ये अपने आप को इतना केपेबल, उतना फिट नहीं मानते हैं कि ये चीजें ये कर सके। या फिर ऑन सेकेंड नोट में ये भी देख रही हूँ कि व्यक्ति हील होने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक हील्ड व्यक्ति होगा ना तो ही वो हील कर सकता है आपको। अगर वो हील्ड व्यक्ति नहीं है तो वो आपको कभी हील नहीं कर पाएगा। तो हो सकता है ये व्यक्ति अपने पास्ट से हील होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये समय दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को, ताकि समय आप भी हील हो सको और ये भी हील हो सके, और इस तरीके से रिश्ता आगे बढ़ सके। बट यहां पर मैं ये भी देख रही हूँ कि व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, बट इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि शायद अभी वो सही समय नहीं है जब आपको अप्रोच करा जा सके। ठीक है, तो चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई हैं, और आप लोग हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है,
एंड यू बोथ आर स्ट्रॉन्ग सोलमेट्स, ठीक है, आप हो सोलमेट्स एक दूसरे के। चलिए और भी एनर्जीज देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। रिग्रेट है सबसे पहले यहाँ पर, सेकेंड एक्स लवर, ओके, डिवाइन इंटरवेंशन, अनएक्सपेक्टेड पार्टी, वाओ, रोल द डाइस, ब्यूटिफुल, liquid courage, music, mystery, okay, as I told you, and breakup. So यहाँ पर जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है ना, लिटरली ये व्यक्ति चांस लेना चाहते हैं अब, ताकि ये फिर से आपके दिल में अपने लिए जगह बना सके, ठीक है, और आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। ये व्यक्ति खुद आएंगे आपके सामने, किसी तरीके का ऑफर रखेंगे, बहुत अनएक्सपेक्टेड वे से ये पर्सन आ सकते हैं, ठीक है, और आप, ये एक ऐसा समय होगा जब शायद आप इनके बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे और आपने काफी हद तक मूव ऑन कर लिया होगा इस व्यक्ति से, तब कहीं ना कहीं फिर से इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। तभी मैं आपको कहती हूँ कि आप इस पर्सन के बारे में सोचना थोड़ा कम कर दो, ठीक है, आपको फोकस करना है अपने आसपास, अपने वर्क पर, अपने फ्रेंड्स पर, अपनी फैमिली पर, ठीक है। इस व्यक्ति से ज्यादा एनर्जी आपने वहां देनी है, क्योंकि जिस चीज को आप इतनी नेगेटिव एनर्जी अगर आप दोगे ना इस रिलेशनशिप को, तो फिर नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अपने आसपास देखो, अपने आसपास को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव एनर्जी में आओ, ठीक है। और रीयूनियन रिकंसिलेशन डेफिनेटली है, ये पर्सन सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन को, ठीक है, ये ब्रेकअप नहीं चाहते हैं, ये खुद नहीं चाहते हैं ब्रेकअप, ओके। और अगर इन्हें ऐसा लग रहा है ना अभी तक कि भाई अगर मैं अप्रोच नहीं करूंगा तो वही मुझे अप्रोच कर लेगी, तो नहीं, ठीक है, अब इस व्यक्ति को लगेगा कि इट्स अ हाई टाइम और अब इन्हें अप्रोच कर लेना चाहिए, तब ये खुद अप्रोच आपको कर लेंगे। डिवाइन खुद वो मौका देंगे उन्हें, ठीक है, डिवाइन की तरफ से खुद उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये व्यक्ति बिल्कुल रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज को कि क्यों इन्होंने आपको छोड़ा, और कर रहे हैं, या हो सकता है करें ये रिग्रेट इस चीज को, क्योंकि ये पर्सन ना, ऐसा प्यार इन्हें फिर नहीं मिलने वाला है, ठीक है, इतना प्यार करने वाला पर्सन, इतनी केयर करने वाला पर्सन इन्हें दोबारा नहीं मिलने वाला है। इस चीज को बहुत जल्दी रियलाइज करने वाले हैं, पछताएंगे ये पर्सन, ठीक है, इन्होंने आपको छोड़ दिया है ना, तो ये बिल्कुल पछताएंगे उस चीज को लेकर। चलिए, so let us check out now the love messages. Please divine universe angel spirit guide, please कुछ love messages, channelize messages दें मेरे viewers को उनके पार्टनर की तरफ से। The first one is I love your voice, I feel relaxed. ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, शायद उन्हीं से उन्हें खुशी मिलती है, ये आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, डेफिनेटली आप पर नजर रखे हुए हैं। ये चाहते हैं कि हम पास्ट को भूलकर दोबारा एक और नई खूबसूरत शुरुआत आपके साथ करी जा सके। ये आपके साथ अपनी रियल साइड आपको दिखाना चाह रहे हैं, और जो इनके दिल में है वो सब कुछ आपके सामने रखना चाह रहे हैं। आप जो इग्नोर कर रहे हो वो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ये घबरा रहे हैं इस चीज से कि क्यों ये पहले आपके प्यार को नहीं समझ पाए। ये आपसे प्यार तब भी करते हैं, अगर ये नहीं भी कह रहे हैं ना आपको, तो भी ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ गाने सुन रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो आपने कभी इन्हें डेडिकेट करे हो। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, यू आर वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन। इन्हें पता है, इन्हें आपको लेकर बहुत रोमांटिक थॉट्स आ रहे हैं, और इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं आप भी इनको लेकर बहुत रोमांटिक थॉट्स आते हैं। आप भी इनके पिक्चर्स हैं आपके फोन में, आज भी इनकी वीडियोस हैं आपके फोन में, आज भी इनके फोन में आपकी वीडियोस और पिक्चर्स हैं, और आपके फोन में इनकी वीडियोस और पिक्चर्स हैं, और आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखकर याद करते हो। एक कनेक्शन तो आज भी है ना, ठीक है, और ये चीज आपको पता है, कहीं ना कहीं अंदर डीप आपको पता है ये चीज कि हाँ ऐसा है। Isn't it? बताओ मुझे कमेंट्स में। सो ये आज की एनर्जीज हैं, कैसी लगी रीडिंग जरूर मुझे बताएं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।